थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। बेसिकली आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम पूछ रहे हो, पर मोस्टली यही है कि आई थिंक आई विल फर्स्ट तुम्हारे मेन आई थिंक क्वेश्चंस यही हैं रिगार्डिंग रिवीजन फोकस, क्योंकि तुमने बोला है कि 8 से 12 घंटे कोई नहीं करता, सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे लोग करते हैं। मोस्टली तुम्हारा ये मैटर नहीं करता तुम कितने घंटे कोचिंग जाते हो, आने जाने का और घंटे कितने तुम टाइम स्पेंड करते हो लेक्चर देखने में या क्लासेस में, वो मैटर नहीं करता। सेल्फ स्टडी कितना करते हो वो मैटर करता। तो सबसे पहले तुम्हारा यही रहेगा कि अगर तुम अपना पढ़ाई कर रहे हो तो ये देखो अपने सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ाओ, धीरे धीरे वो बढ़ता है। रिगार्डिंग ये कि तुम अगर उतने घंटे पढ़ने, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में तुमने ये कहा था कि तुम जब पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कर ही नहीं पाते, वो ब्रेन है तुम्हारा। अगर तुम 15 घंटे हफ्ते के पढ़ते हो और तुम फिर 5 घंटे भी डेली पढ़ने लगोगे तो तुम्हारा बॉडी नहीं रहता ना, तुम उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है। तुम एक दिन में थोड़ी ना तुम 10 किलोमीटर दौड़ लोगे, एक बार दौड़ के देखो। धीरे धीरे 100 मीटर हर दिन अपने आप को बढ़ाना पड़ता है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे अपने आप को स्ट्रेच करो धीरे धीरे। और हाँ, जो तुम्हारा टाइम पीरियड रहेगा पढ़ने का, ये मैं अभी जितने तक 3 मिनट तक बात कर रहा हूँ वो फोकस के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो रिगार्डिंग फोकस अपना एक ये रखो कि तुम्हें इंटरवल्स मेंटेन करने हैं। 20 मिनट से स्टार्ट करो, फिर ब्रेक लो। टीवी का सुनने का फ़ोन ब्रेक नहीं है, कोई भी स्क्रीन रिलेटेड ब्रेक नहीं चलेगा। म्यूज़िक तक मत सुनो, तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता है कि तुम पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो या लेक्चर पढ़ रहे हो या कुछ और कर रहे हो, वो तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। तुम्हारा मेन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है वो। तुम चाहे लेक्चर देखो, चाहे तुम वीडियो देखो, चाहे तुम कोई भी चीज़ स्टोरी पढ़ो, चाहे तुम कुछ भी करो, पर ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता है। तो इसलिए जब भी तुम ब्रेक लो, 20 मिनट के बाद तुम्हारा फोकस मेंटेन रहेगा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। धीरे धीरे ये 20 मिनट को तुम एक महीने में कोशिश करो कि ये कम से कम 40 मिनट 45 मिनट्स का हो जाए। तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकेगा, पर तुम्हें उसे वापस लाना है। जस्ट अगर मान लो अंधेरा है कमरे में और तुम्हारे पास एक टॉर्च है जो ख़राब है, वो बार बार लाइट इधर उधर कर देता है, तो तुम उसको फोकस करके जहाँ पे फोकस करना चाहते हो उसी की तरफ लाओगे। तो वैसे ही तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें वो फोकस करना, मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा ये कि फोकस के रिलेटेड यही है, धीरे धीरे तुम्हें अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तुम 90 मिनट्स के एक सेशन कर रहे हो जिसमें 90 मिनट्स मैक्सिमम रखो, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी होती है कि 90 मिनट्स तक हम लोग मैक्सिमम फोकस अचीव कर पाते हैं। वो जो फ्लो स्टेट होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो बेसिक्स मास्टर कर चुके हैं। वो फ्लो स्टेट मोस्टली जैसे टॉपर्स रहते हैं वो बोलते हैं 18 घंटे 16 घंटे वो एग्ज़ाम टाइम पे करते हैं, तब तक उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। दे नो व्हाट आर द लॉज, दे नो द थ्योरी पार्ट, और फिर जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तो उनके लिए वो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं कर रहे होता उस मटेरियल को पढ़ने के लिए, इसलिए वो फ्लो स्टेट पे जा पाते हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम विद फ्लो स्टेट इज़ लोग ये रिकमेंड करते हैं विदाउट मी व्हाट इट एक्चुअली इज़। जो रिसर्च पेपर इस्टेब्लिश हुई थी वो थी म्यूजिशियंस के लिए, ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीज़ में भी देखा गया कि इसमें भी अप्लाई, आई थिंक या म्यूजिशियन थे, फिर बाकी सब थे स्कल्पचर पेंटर, पर वो सब मास्टर थे अपने क्राफ्ट के। तुम सीख रहे हो, अभी सीए का एग्ज़ाम सीख रहे हो, ठीक है। तो टाइम देखना बंद कर दो अपने आप को। आई वोंट से इट इज़ अ पोमोडोरो और ये टेक्निक, बिकॉज सबके लिए डिफरेंट होता है, सबका अटेंशन स्पैन अलग रहता है। स्टार्टिंग में कोई नहीं कर पाता है 4 मिनट के पोमोडोरो से, और ब्रेक ले भी रहे हो तो नॉन स्क्रीन ब्रेक तो लेना ही नहीं है, ठीक है। रिगार्डिंग फोकस हुई है, मेडिटेशन हेल्प्स बट इट टाइम्स, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता है। अगेन एनालॉजी जो दी है लाइट की, वो तो ये ऑलमोस्ट 5 मिनट तक बात की सिर्फ फोकस पे। नाउ दूसरा तुम्हारा ये रहा रिवीजन कैसे करें और लेक्चर्स में कैसे करें। तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि तुम अगर लेक्चर्स पढ़ रहे हो उससे पहले तुम्हें
थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस चीज़ का लेक्चर हो रहा है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हैं उस लेक्चर के अंदर। ऐसा नहीं कि तुम मान लो कोई लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, आर्टिकल इतना है, इसके बारे में बस हो गया, वो नहीं। तुम मिनिमम अगर 50 पेज का है जो कवर होने वाले लेक्चर में, उसमें से तुम आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उसको बस एक मेंटल इमेज, बस 25 मिनट लगेंगे, वो कर लो तुम, और वो 25 मिनट तुम्हें 2 घंटे बचाएंगे जब भी तुम पढ़, ठीक है। पहला होगी, इसको प्री स्टडी भी बोलते हैं, कि तुम बेसिक पॉइंट ढूंढ रहे हो कि क्या इसमें पढ़ना है। एक होता है ना कि तुम जब पेंटिंग बनाते हो तो क्या करते हो तुम, ऐसा थोड़ी होता है कि प्रिंटर की तरह एक सब चीज़ एक साथ कर रहे हो। पहले तुम आउटलाइन ड्रॉ करते हो, फिर फिगर ड्रॉ करते हो, फिर पेंट ब्रश उठाते हो, फिर मेन बेस कलर डालते हो, फिर उस पर करते हो, फिर डिटेल्स करते हो। ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार में प्रिंटर की तरह लाइन खींचते गए और बनते गया। तो वैसे ही, या फिर तुम्हारा बॉडी भी है तो बोन्स जो रहते हैं, या फिर बिल्डिंग खड़ी होती है, तो ऐसा थोड़ी है पूरा का पूरा बिल्डिंग ही बन गया फिर उसके ऊपर फिर दूसरी बिल्डिंग कर रहे, नहीं। पहले पिलर के लिए खुदाई करते हैं, फिर पिलर खड़ा होता है, फिर बैकबोन बनता है उसका, तब जाके। वैसे ही तुम्हें लेक्चर करने से पहले या पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए वाई आर यू लर्निंग दिस, ठीक है। अब जब तुम ये प्री स्टडी कर रहे हो, तुम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सोचो कि तुम इसको कैसे रिलेट कर पाते हो ये मेमोराइजेशन के लिए, जो मेमोरी से स्टफ़ रिलेटेड है, तो उसको कि इसका यूज़ क्या है, हाउ विल आई इम्प्लीमेंट दिस, ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। बस ये 2-3 क्वेश्चन तुम प्री स्टडी में कर सकते हो। फिर जब लेक्चर्स हो रहे या क्लासेस हो रहे, डोंट टेक नोट्स, समझने का कोशिश करो। और जब भी तुम नोट्स बना रहे हो, डोंट मेक इट लेंदी। तुम रिवीजन भी गलत कर रहे हो, तुम्हें अगर कोई भी चीज़ नहीं भूलना उसके लिए रिवीजन है, पर अगर तुम गलत तरीके से रिवीजन करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। तो रिवीजन तुम्हें कब करना है, जब आफ्टर 2 डेज़, आफ्टर, फिर तुम वही चीज़ 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, और एग्ज़ाम के 6 मंथ पर। ये सिर्फ तुम्हारा ये हो गया जब तुमने उस चीज़ को समझ लिया। पहले अगर तुम कोई भी चीज़ों को समझ लेते हो पहले ही, तो तुम्हें उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। गेट द पॉइंट। अगर तुम्हें कोई चीज़, अगर तुम्हें बहुत चीज़ अच्छे से पता है, तुम उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछोगे और वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहता है। ऐसा कोई स्पोर्ट्स रहे होगा या फिर कोई तुम्हारी हॉबी होगी, तुमने उसके लिए ये नहीं सोचा होगा अच्छा मैं रुको अभी कॉपी निकालता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, फिर इसको रिवाइज, नहीं, वो तुम्हें हमेशा याद आता है। क्यों? क्योंकि तुम उस पर एक्चुअल में इंपॉर्टेंस दे रहे हो और तुम्हारे ब्रेन को ये पता है, ठीक है। तो ये है। तो तो हमने 4 मिनट में क्या बात की, प्री स्टडी, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई भी पेंटिंग हो, डिटेल्स बाद में ऐड होते हैं, पहले फाउंडेशन लगता है। फाउंडेशन का मतलब तुम लेक्चर से पहले ही पढ़ रहे हो, लेक्चर के दौरान समझने की कोशिश करो, और लेक्चर के बाद मिनिमम नंबर ऑफ़ नोट्स करो। तुम इसके लिए 2 चीज़ रिकमेंड करूँगा मेमोराइजेशन के लिए, खासकर थ्योरी पार्ट में, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। रिलेट करो तुम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, रिलेवेंस ढूंढो, क्वेश्चंस जितने से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पूछो, ठीक है। उसको अपने आप को अपने वर्ड्स में नोट्स लिखो, कम नोट्स लिखो। फिर जब ये सब हो जाएगा, जब तुम समझने लगोगे, जब तुम्हारा ये हो जाएगा, तब डिटेल्स में जाओ, ठीक है। उसके लिए तुम एंकी यूज़ कर सकते हो मेमोराइजेशन पार्ट के लिए, और रिवीजन के लिए वही तुम्हें फॉरगेटिंग कब को बीट करना है वो बता दिया। तुम सोने से पहले रिवाइज़ करो, 2 दिन बाद रिवाइज़ करो, 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ करो, और एट द एंड ऑफ द मंथ, और ये शेड्यूल होना चाहिए। और हाँ, रिवीजन में बस ऐसा मत करना कि जो 50 पेज के नोट्स लिखे हैं वो नहीं, हर बार रिवाइज़ कर रहे हो तो हर बार अलग तरीके से करो। कभी एक फाइमन टेक्निक यूज़ कर सकते हो रिवाइज़ करने के लिए, कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हो, कभी माइंड मैप ड्रॉ कर सकते हो। दे आर मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन डू रिविजन। पर री राइटिंग, री रीडिंग से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। आई थिंक दिस कवर्स ऑल योर मेन पॉइंट्स कि क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। एंड देन ये शुरू से नहीं आता है, टू वॉच इट अगेन like 2 or 3 times, whatever techniques I have mentioned, forwarding curve, mind maps, Feynman technique, Anki method, ये सब पे अगर तुम वीडियो ढूंढोगे तुम्हें आधे घंटे से ज़्यादा के वीडियो मिल जाएंगे। इनफैक्ट एंकी का ट्यूटोरियल जो बहुत अच्छा था, उसकी पूरी की पूरी, आई डोंट नो वेयर इट इज़, बट मैंने बहुत पहले देखा था, वो भी 5 घंटे की। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, हाउ यू डू दैट ऑल ऑफ दिस। तो तुम्हें बस ये एक्सट्रैक्ट करना है कि इसको 3-4 बार देखो कैसे होता है, क्या होता है, अप्लाई करने को जो, और जब फिर से तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तब तुम मैसेज करो।
आई थिंक जिन लोग को भी जिनको रिजल्ट्स मिले हैं उनको इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया, फिर पूछा कि मेरे को अब ये प्रॉब्लम आ रही है इसको अप्लाई करने में, तभी वो सक्सेसफुल हो पा रहे। ये मैजिक पिल नहीं है जो तुम सुन लोगे तो कर लोगे। तुम जब तक ये नहीं करोगे, जो जो मैंने अभी के लिए बोला तुम्हारी करंट सिचुएशन के लिए, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। एंड ऑल द बेस्ट। तो आई होपफुली तुम सीए इस बार क्रैक कर लो। बट प्रॉब्लम मुझे इसमें यही लगी, तुम टाइम को इक्वेट करते हो रिजल्ट से, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तुम्हें हर बार अपनी स्ट्रैटेजी हर हफ्ते इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ, पहले ये 1 महीने करके देखो तुम्हारा कितना टाइम बचता है, किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस में तुम्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। धीरे धीरे तुम अपने टाइम स्पेंड बढ़ाओगे। और योगा करो, बाकी सब करो, ये इसमें हार्डली तुम्हें 2 घंटे लगते हैं, वो सब करो रादर देन वेस्टिंग टाइम। आई नो अगर तुम इतने साल हो गए तो तुम तुरंत नहीं पढ़ पाओगे, पर रादर देन दैट कि तुम अपने आप को बीट डाउन बात करो कि नहीं हो पा रहा है, 8 घंटे नहीं दे पा रहा हूँ, ये वो, रादर देन दैट फोकस ऑन एग्जिटिंग इट, कि तुम्हारे हैबिट्स रहते हैं, चाहे तुम फ़ोन चलाते हो, ये चलाते हो, रादर देन डूइंग दैट जस्ट सिट। अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो तुम फ़ोन तो मत चलाओ, बस बैठे रहो, अपने आप बैठे रहो। बस ये कोशिश करो कि 1 महीने में मैं कैसे अपने टाइम होराइज़न को अपने इसमें ब्रेक ले लेके भी, पर नॉन स्क्रीन ब्रेक, याद रख, ठीक है। उसके बाद कैसे करूँ, सिर्फ 5-10 मिनट का ब्रेक, ब्रेन रिलैक्स हो गया, फिर मैं फोकस मोड में आ गया, ठीक है। और बाकी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी इस में टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर तुम पढ़ोगे तो इट वुड बी हेल्पफुल। पर तुम मेरे को प्रोग्रेस रिपोर्ट दो कि क्या हुआ है, इसको फॉलो करो, तभी जाके तुम्हारे में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये आंसर सुनने से नहीं, ठीक है, ये दवा नहीं है, पर जब तक तुम इसको अप्लाई नहीं करोगे, 2-3 बार देखो वीडियो को, समझो एक एक टेक्निक जो है उसको अच्छे से फॉलो करो, और फिर मेरे को बताओ 2 हफ्ते में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, क्या नहीं आई है। तभी तुम ऐसे कंटिन्यूसली करते रहोगे, तब कुछ बेनिफिट्स दिखेंगे, ठीक है। होपफुली दिस आंसर योर क्वेश्चन। ये थोड़ा लंबा हो गया, पर आई थिंक यू डिजर्व इट सिंस आई a lot of things was going inside my brain, and all the best for your journey, and thank you for the questions.